हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने विक्रम बेताल की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम विक्रम बेताल की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। उस तरफ आने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में सुना था कि राजकुमारी सूर्यमुखी को जो राजकुमार जयंत होते हैं वो उन्हें परास्त कर देते हैं। उसके आगे की स्टोरी आज हम सुनेंगे। हमने आखिरी एपिसोड में सुना था कि राजकुमारी सूर्यमुखी को राजकुमार जयंत पराजित कर देते हैं। अब हम उससे आगे की कहानी को सुनेंगे। तब राजा शिवसेन ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, आखिरकार जयंत ने तुम्हें पराजित कर दिया है, क्या तुम इससे विवाह के लिए तैयार हो? सूर्यमुखी ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैं राजकुमार जयंत से विवाह नहीं कर सकती। परंतु क्यों? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा। मैंने आपकी चुनौती स्वीकार करके आपको पराजित किया है। मेरा आपसे विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं राजकुमार, सूर्यमुखी ने उत्तर दिया। राजकुमार जयंत ने सिर झुकाया और कुछ सोचने लगा। इसके बाद राजकुमार ने फिर राजकुमारी की ओर आदर भाव से सिर झुकाया और बोला, आप ठीक कहती हैं राजकुमारी, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ और अब अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। राजकुमार जयंत, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम एक सफल तलवारबाज और कुशल योद्धा बनो। अब तुम जा सकते हो, राजकुमारी सूर्यमुखी ने जयंत से कहा। बिना किसी प्रतिवाद के राजकुमार जयंत विजयपुरी छोड़कर क्रांतिपुर की ओर चल पड़ा। यह कथा सुनाने के पश्चात वेताल ने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, बताओ, सूर्यमुखी ने राजकुमार जयंत को तिरस्कार क्यों किया? क्या यह उचित था, जबकि राजकुमार जयंत तो सूर्यमुखी को पराजित कर चुका था? और यह भी बताओ कि राजकुमार जयंत राजकुमारी के समक्ष नतमस्तक क्यों हुआ, जबकि राजकुमारी ने उसका तिरस्कार किया था? सूर्यमुखी ने राजकुमार जयंत को सफल होने के लिए शुभकामनाएं क्यों दी? बिना किसी प्रतिवाद के राजकुमार जयंत ने राजकुमारी की सभी बातें मान ली। क्या यह उचित है? हे राजन, मेरे इन समस्त प्रश्नों का उत्तर दो, मगर याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे इन सभी प्रश्नों के ठीक उत्तर पता हैं। अगर तुमने ठीक उत्तर दिए तो मैं पुनः बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर ठीक उत्तर जानने के बाद भी तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो मैं तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। यह सुनने के बाद राजा विक्रम ने कुछ समय तक सोचा और फिर बोला, हे बेताल, राजकुमारी सूर्यमुखी ने राजकुमार जयंत के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। राजकुमार जयंत ने राजकुमारी को युद्ध करते हुए बहुत ही बारीकी से देखा व परखा था और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह राजकुमारी सूर्यमुखी राजकुमार जयंत की गुरु हुई और जयंत ने भी इस बात को समझा। इसलिए जब राजकुमारी ने राजकुमार का तिरस्कार किया तो उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया
सूर्यमुखी जानती थी कि गुरु एवं शिष्य के मध्य विवाह संबंध अनुचित एवं धर्म के विरुद्ध था। जयंत ने भी इस बात को जानते हुए और समझा और उसने सूर्यमुखी के नतमस्तक होकर उसे अपना गुरु मानते हुए उसका सम्मान किया। इसलिए सूर्यमुखी ने राजकुमार को गुरु की तरह आशीर्वाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं उसको दी कि जयंत एक श्रेष्ठ योद्धा बने। अतः जयंत को कुछ भी अनुचित नहीं लगा। राजा विक्रम की बात सुनकर बेताल बोला, हे राजन, आपके उत्तर से आपकी धर्मपरायणता का पता चलता है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, परंतु आप फिर बोल पड़े, इसलिए आपका वचन भंग हो गया। मैं एक बार फिर वहीं जा रहा हूँ जहां से आप मुझे लाए हैं। यह कहकर बेताल उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर जा पहुंचा। उसी तरह उल्टा लटक गया जिस तरह पहले लटका हुआ था। तो बताइए कैसा रहा ये एपिसोड? कैसी लगी ये कहानी? आया ना मजा इस एपिसोड में? भाई शिक्षा तो अच्छी मिलती है और आजकल की पीढ़ी शायद ये भूल रही है कि गुरु और शिष्य का कितना अच्छा रिश्ता है। हमेशा गुरु की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए। मुझे आज भी अपने सभी टीचर्स याद हैं और वो सच में मुझे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत। पता नहीं मैं स्टूडेंट कैसी थी, पर मुझे उनका स्नेह बहुत मिला है। धन्यवाद। और हाँ, हम आगे भी ऐसे ही एपिसोड लाएंगे। बेताल पचीसी के बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, तो उन सबको प्यार देते रहिए और प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्लीज। कल फिर आएंगे ऐसे ही छोटे से प्यारे से एपिसोड के साथ। देखेंगे बेताल आगे कैसी कैसी कहानियां सुनाता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।